अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत की निगरानी के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। सावन का मौसम आते ही हम सबके तरफ से एक ही सदा आने लगती है कि हमारे पुराने दर्द और पुरानी चोटें ज़िंदा हो गई हैं। जो चीज़ें, जो ज़ख्म हमारे भर गए थे, वो दोबारा से उनमें दर्द आना शुरू हो गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसानुर रहमान, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज स्पेसिफ़िकली हम उनसे घुटनों के दर्द के ऊपर बात करेंगे और आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जब हम घुटनों के दर्द की बात करते हैं या इस मौसम की बात करते हैं तो न सिर्फ घुटनों में बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसमें क्या कोई हकीकत है या सिर्फ ये एक मिथ है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें, अमूमन ये होता है कि अक्सर सावन के सीज़न में लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें जॉइंट पेन बढ़ गया या बैक एक बढ़ गया। होता ये है एक्चुअली कि जो अनरिजॉल्व्ड या अनट्रीटेड इंजरीज चल रही होती हैं वही रिलैप्स होती हैं। वो जब प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुए होते, क्योंकि सावन के सीज़न में एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, जिसकी वजह से जॉइंट के अंदर का जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा स्वेल कर रहता है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जिसकी वजह से फ्लूइड की मूवमेंट थोड़ी टारगेट हो जाती है और वो पुरानी इंजरीज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। मतलब आपके जो मसल्स हैं या आपके अगर कोई कुशन्स जॉइंट्स में कोई रप्चर हुआ हुआ है, कोई और इशू है, तो अगर वो मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुआ और फ्लूइड उसमें 2 से इंक्रीज़ हो गया तो वो स्वेल होने की वजह से, एक बल्ज क्रिएट होने की वजह से आपको दोबारा से पेन महसूस होना। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बहुत विजिबल लेवल पे नहीं होता, इसीलिए अमूमन लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फिर दिमाग और सोच का फतूर कह लें, क्योंकि जिनको कोई भी इंजरी नहीं है वो भी ये बात कर रहे होते हैं कि भाई मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और वहाँ दर्द हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये सिर्फ एक मफरूज़ा है, एक मिथ है, इसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये कह सकते हैं? डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस चीज़ से कि आपकी जो इंजरीज़ हैं, जो पुरानी, जो कि रिजॉल्व नहीं हुई, ट्रीट नहीं हुई, वही चली आ रही हैं, जो कि रिलैप्स कर रही हैं इस स्पेसिफिक कंडीशन में, ये सीज़न में। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हम दर्द की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में कभी भी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई भी कंसल्टेंट नहीं आता। हम कहते हैं कि हमारे पास जी जो नीम हकीम हैं, गली के नुक्कड़ पे जो हमारे पास मसाज सेंटर मौजूद हैं, स्पास मौजूद हैं, मालिश वाले मौजूद हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब कुछ लोग तो चलें अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात हम मानते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनमें भी ये एक एप्टीट्यूड, ये एक प्रॉब्लम हम देखने में आता है। तो इसका कैसे हल निकालें? देखिए, बेसिकली एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है जिसमें लोग जो है ना प्रेफर करते हैं सेल्फ मेडिकेशन को। अगर हम एग्जांपल ले लें, कोई भी है, उनको दर्द होता है, हेडेक होता है, दे गो फॉर द ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं, मेडिसिन हैं, वो उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। होना ये चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए कि अगर आपको एक स्पेसिफिक इशू आ रहा है जो कि काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, आपको किसी प्रोफेशनल या किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर हम दर्द की बात करते हैं तो दर्द होता क्यों है? मतलब क्या ये कोई सेंसेशन है, कोई फीलिंग है, या फिजिकली कोई इस तरह का प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ रहा है जिस वजह से आप पेन महसूस कर रहे हैं? देखिए, पेन एक सिम्टम है। ठीक है। जो कि किस वजह से आएगा? अगर आपका जॉइंट डैमेज हो गया है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा है, कार्टिलेज डैमेज है, मेनिस्कस डैमेज है, या कोई ACL है, या मस्कुलर स्टिफनेस है, उसकी वजह से पेन आ रहा होता है। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब जब हम फ़र्क फॉर एग्जाम्पल अगर हम करना चाहें, कुछ दर्द हैं जो आपको थकावट की वजह से हो रहे हैं, जैसे मतलब मैंने आज बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, मैं ज़्यादा देर एक जगह पे बैठी तो रात में मुझे पेन होना नॉर्मल है, मैं सो के सुबह उठी तो मैं ठीक हूँ। लेकिन कुछ लोग इस तरह से हैं कि जिन्होंने कोई ख़ास काम भी नहीं किया, एक जगह पे वो बैठे भी रहे, कोई मुशक्क़त वाला भी कुछ इस तरह से नहीं किया, बट वो बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे पेन हो रही है। तो इसका क्या हम कब समझेंगे कि ये नॉर्मल है और कब अब नॉर्मल है? देखें, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रीज़न है जो ऑन ऑफ पेन लोग अक्सर महसूस कर रहे होते हैं। अक्सर लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी इतनी एक्टिविटी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हमें दर्द रहते हैं। हो ये रहा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो मसल है वो अपनी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों लूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जब हम उसको चैलेंजिंग पोजीशन में डालते हैं, जब आपको एक्टिविटी करते हैं, हाइकिंग हो गई या उसके अलावा रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं आपको, तब उस टाइम पे दर्द बढ़ जाता है क्योंकि आपका मसल अपनी कैपेसिटी और एक फंक्शनल कैपेसिटी लूज़ कर चुका होता है। ठीक है। अब जब हम नी जॉइंट की बात करते हैं, ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का जो वज़न है वो हमारे घुटनों पे होता है। तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि कुदरत ने इनको सबसे मजबूत जोड़ बनाया हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा नी पेन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जॉइंट इशूज सबसे ज़्यादा फीमेल्स हों कि मेल्स हों या बच्चे हों, वो इसकी शिकायत कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा एज ब्रैकेट्स में अगर हम बात करें तो बच्चों में ऐसा क्यों है, फीमेल्स में क्यों है, एंड एल्डरली में क्यों? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है।
देखिए, बच्चों में ग्रोइंग एज है बिटवीन 4 to 6 ईयर्स या अप टू 8 ईयर्स। 4 to 8 ईयर्स की जो ब्रैकेट है उसके दौरान अक्सर बच्चों में कंप्लेंट आती है जॉइंट्स पेन की, क्योंकि उस दौरान उनकी एक्टिविटी हो रही होती है और ग्रोथ का एक प्रोसेस चल रहा होता है। उसको हम टर्म करते हैं ग्रोइंग पेन। वो समटाइम्स आता है और वो विद टाइम रिजॉल्व हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बच्चा काफ़ी टाइम से कोई सर्टेन एरिया या जॉइंट का की कंप्लेंट कर रहा है कि हमें नी में पेन है या कहीं और पेन आ रहा है, तो इसके दूसरा फैक्टर होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। डाइट प्रॉपर नहीं होती, ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से उनको मल्टीपल पेन्स आ रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी बच्चे को जॉइंट में स्वेलिंग है, एक में या दोनों में, सो ये थोड़ी सी सीरियस चीज़ है। इसको आपको चेक करवाना चाहिए किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर से। अच्छा, इसमें जो है वो बच्चों के बैठने का अंदाज, जैसे हम डब्ल्यू सिटिंग की बात करते हैं, नॉकिंग नीज की बात करते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी कोई रोल प्ले करती हैं? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो डब्ल्यू सिटिंग है ये जॉइंट नॉकिंग को लीड करती हैं। अच्छा। क्योंकि आपकी सिटिंग हैबिट ठीक नहीं है, इवेंचुअली जो आपके स्ट्रक्चर और जो बायोमैकेनिकल जो चेंजेस हैं वो गलत तरीके से हो रही हैं, जो कि इवेंचुअली नी पेन को लीड करती हैं। ठीक है। और इसमें जैसे हम ख़वातीन की अगर हम बात करें, हमारी यंग ख़वातीन भी इस चीज़ की शिकायत कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, ये कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, या ऑफिस में वो ख़वातीन जो काम कर रही हैं, नॉर्मली हम 8 to 10 आवर्स की शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी टांगें सुन हो जाती हैं या हमें स्वेलिंग की शिकायत होती है। अब हमें फ़िज़िकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब, लेकिन क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ज़्यादा देर बैठने की वजह से ऐसा होता है? तो हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप फीमेल्स को या उन लोगों को जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं या इसकी कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं, वो क्या ऐसी कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर लें जिसकी वजह से उनको इस प्रॉब्लम से वो बच सकें? ठीक है, देखें, मेल और फीमेल जेंडर में जो पेन रेशो है, नी पेन की जो रेशो है मेल और फीमेल, वो फीमेल्स में ज़्यादा है। इसकी अब कुछ वजूहात हैं, जैसा कि बायोमैकेनिकल डिफरेंस है, ख़वातीन और मेल के पेल्विस में फ़र्क है। फीमेल का जो पेल्विस है इट्स अ लिटिल बिट वाइड, ठीक है, जो कि नी पे स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हार्मोनल डिफरेंस है, ईस्ट्रोजन, और इसके अलावा जो वुमेन में लिगामेंट्स लैक्स होती हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस करना है बर्थ के लिए, वो सारा उसके लिए बॉडी डिज़ाइन की गई होती है। इन सब के अलावा इनएक्टिविटी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से लेडीज़ में जॉइंट पेन या स्पेसिफिकली नी पेन ज़्यादा आ रहा होता है। इसके अलावा जो फीमेल में इनएक्टिविटी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इनएक्टिविटी इन द सेंस को कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। घर के रोज़मर्रा के मामूलात के जो काम हैं वो तो चल रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज करना वो नहीं होती, जिसकी वजह से मसल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ लूज़ कर रहा होता है। फिर जब भी मसल डिमांडिंग पोजीशन में या ओवर एक्टिविटी करता है तो वो नी पेन को रिजल्ट करता है। ठीक है, यहीं पे मैं अपने व्यूअर्स को, ख़ुसूसन ख़वातीन को, यह बात कहना चाहूँगी कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, किचन का काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आपकी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप एक रोज़मर्रा के काम कर रही हैं। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी 10 मिनट की, 15 मिनट की, बेशक हम अगर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि भी घर का काम बहुत ज़्यादा, एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं, तो हम इकट्ठे 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते दिन में, तो हम 10 मिनट्स के जो है वो टाइम निकाल के हम कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज, आप सीढ़ियाँ चल लीजिए, आप साइकिल चला लीजिए आप। और इसी हवाले से मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी कि हम फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हमारी फीमेल्स ज़रा घर की चार दीवारी में अपने आप को सेफ महसूस करती हैं, तो उन्हें यही होता है कि भाई हम बंद कमरे में किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्या कोई इस तरह की चीज़ें हैं नी पेन के लिए जो वो बंद कमरे में कर लें तो उनकी एक्सरसाइज वाली हैबिट जो है वो डेवलप हो सके? अच्छा, देखिए, अगर आपने जनरल एक्सरसाइज करनी हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप नी पेन स्पेसिफिकली के लिए कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है डायग्नोसिस और असेसमेंट कि नी पेन आ क्यों रहा है। समटाइम्स अगर आपका कहीं जॉइंट कार्टिलेज डैमेज है या मेनिस्कस टियर है या ACL इंजरी है, उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास लाजमन जाना पड़ेगा। अगर मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से आपको पेन आ रहा है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरह की साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्टेशनरी बाईसाइकिल हो जाए पेन फ्री रेंज में रहते हुए। इसके अलावा वॉक है बेयर फुट ऑन ग्रास, इससे आपके फुट के इंट्रिंसिक मसल एक्टिवेट होते हैं एंड हेल्प्स। इसके अलावा आप टॉवल रोल के साथ आप फ्लैट नी को रख के नीचे टॉवल को स्क्वीज कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज की जा सकती हैं, लेकिन अगर पेन है
तो पेन के लिए आपको स्पेसिफिक रहना पड़ता है, डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वर्जिश आपको तकलीफ नहीं दे रही है और आप रिलैक्स कर रहे हैं उससे, तो आप वो ज़रूर कीजिए। और अगर वो पेन कर रही है, अगर आपकी मुश्किल में इजाफा हो रहा है, आपकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू कर लीजिए। खुद इलाजी ओवर द काउंटर मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्डरली की तरफ। ऑब्वियसली एल्डरली बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट के इशूज़, डायबिटीज़, ये बहुत इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हर दूसरे बुजुर्ग को हम सुनने में मिलता ही है, एक या दो मसाइल उनके साथ होते हैं। तो उसके अलावा ऑब्वियसली अपनी वो हेल्थ की वजह से, अपने बुजुर्गी की वजह से वो इनएक्टिव भी होते हैं, वो उस तरह से एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी रहे होते। तो उनमें जब नी पेन का प्रॉब्लम आता है तो हाउ टू डील विद देम, कब हम उनको, कब तक घर पे उनका इलाज कर सकते हैं या उनका मोराल हाई रख सकते हैं, और कब डॉक्टर के पास जाना है? ठीक है, देखें ओल्ड एज में नी पेन बहुत कॉमन है। अगर हम इसको बैक ट्रैक करें तो ये लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होने की वजह से आ रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज नहीं होती, आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं होती, तो इवेंचुअली जब आप ओल्ड एज में पहुंचते हैं तो आपकी रिपेयरिंग का प्रोसेस वो स्लो हो गया हुआ होता है, और उसके साथ डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, जिसमें आपके कार्टिलेज वियर एंड टियर चल रहा होता है या कोई लिगामेंटस। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, जो कि ओवर द 50 ऑफ एज, एक सेकेंड लेट्स टेक अ ब्रेक, जो कि 50 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आर्थराइटिस। इसके अलावा देखें, जब आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, आप अपना मसल मास लूज़ कर रहे हैं, मसल की स्ट्रेंथ लूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपने जैसे कि बोला कि उनकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से उनका स्टेमिना रिड्यूस हो गया होता है, तो मसल अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होता, जो कि इवेंचुअली नी पेन को लीड कर रहे होते हैं। इनके अलावा वो लोग विटामिन डी में भी डेफिसिट हो रहे होते हैं, हड्डियों का भुरना भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है, जो कि सारा चीज़ें आपके लाइफस्टाइल से बेहतर की जा सकती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं जो हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि वो इस तरह से बुज़ुर्गों को मसरूफ़ रखें ताकि उनके नी पेन के प्रॉब्लम्स में कमी लाई जा सके? बिल्कुल, देखें एक हेल्दी एक्टिविटी या एक्सरसाइज हर बंदे के लिए ज़रूरी है, वो किसी भी एज का है। अगर वो ओल्ड एज में है तो उनकी डेली की एक्टिविटी आधे घंटे की कोई ना कोई होना ज़रूरी, जिसमें वॉक है और नी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं। वो जनरल एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं ताकि उनके ओवरऑल हार्ट की कंडीशन भी बेहतर रहे और वो एक्टिव रहें। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का चलने को दिल नहीं करता या वो अपने बेड तक महदूद रहते हैं, तो आप उनको कुछ इस तरह की ड्यूटीज़ दे दीजिए, जैसे वो बच्चे को स्कूल लेके चले जाएं, स्कूल से वापस लाएं, तो इस तरह से उनकी वॉक भी हो जाएगी और बच्चों के साथ भी एक बॉन्ड बेहतर हो जाएगा। या अगर मस्जिद करीब है तो वो मेल हैं तो नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, तो उससे भी ये होगा कि जो वॉक वाले हमारा टाइम है, अगर वो 5 से 10 कदम भी ले लेते हैं तो वो भी उनके लिए काफ़ी है। 5 टाइम्स अगर वो 10-10 कदम भी हम काउंट करें तो 50 कदम तो हम ले ही लेंगे। मतलब कुछ ना करने से कुछ करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में आजकल हम रह रहे हैं, कोई भी हमें थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो हम ये कोशिश करते हैं, अच्छा यार मैं देख लूँ मुझे मैसेज किसका आ गया है, आजकल क्या चल रहा है। तो इस जो डिजिटल लाइफस्टाइल है, इससे हम दोबारा से अपना जो क्या कह सकते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल, इसकी तरफ हम कैसे स्विच कर सकते हैं, मतलब इजीली? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपने दिन में 1 घंटे की प्रॉपर विगरस एक्सरसाइजेस की एक्टिविटी आपने ज़रूर रखनी है। इसके साथ आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका स्लीप साइकिल बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा अगर देखें, जिस तरह के आप आजकल मैं बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ जो कि ऑफिस वर्कर्स हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी इतनी एक्टिविटी नहीं है लेकिन हमें नी पेन आ रहा है। प्रोलॉन्ग सिटिंग मस्कुलर स्टिफनेस को लीड करती है, जो कि इवेंचुअली नी पेन कॉज कर रही होती है। इसके अलावा एक और कंप्लेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घुटनों में टक टक या क्लिकिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती जाती है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर क्लिकिंग की साउंड विदाउट पेन है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर क्लिकिंग के साथ आपको पेन आ रहा है, यू शुड गेट इट चेक्ड एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा जो क्लिकिंग साउंड है वो क्यों आती है, वो इसलिए आ रही होती है कि आपकी मस्कुलर स्टिफनेस और मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से आपके जॉइंट में जो बायोमैकेनिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो कि इवेंचुअली क्लिकिंग या पॉपिंग साउंड को लीड कर रहे होते हैं, जो कि अगर अनअटेंडेड रहे तो लेटेस्ट स्टेजेस पे जाकर ये कार्टिलेज का वेयर एंड टियर कॉज कर सकती है।
सही है। अच्छा, अगर हम इस सब चीज़ों को, इस पूरे प्रोग्राम को अगर हम समराइज़ करें तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के हवाले से, नी पेन और डिफरेंट जॉइंट पेन्स को कम करने के हवाले से, प्रिवेंट करने के हवाले से क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैसेज ये होगा कि आप कोई भी एक एक्टिविटी सेलेक्ट कर लें, कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी वो गेम है, स्विमिंग है, आपने वो अपने आप को दिन में 1 घंटा आपने वो एक्टिविटीज़ लाजमन करनी है। ठीक है। इसके साथ डाइट आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, स्लीप बेहतर होनी चाहिए। और ये 3-4 टिप्स हैं। इसी मैसेज के साथ व्यूअर्स हम आपसे इजाज़त लेंगे कि हरकत में बरकत है। अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए, कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी पसंद का काम है, आपको अगर साइकिलिंग करना पसंद है, वॉक करना पसंद है, सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जिससे आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी स्पेसिफिकली जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे न सिर्फ आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा बल्कि आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।